विश्व हिंदू परिषद हर साल संसद के सत्र के दौरान सब सांसदों से मिलने का समय मांगती है। सब पार्टीज के सांसदों से भी मांगती है और उसमें जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उन सब से भी समय मांगती है। कुछ इश्यूज हम निश्चित करते हैं, उन इश्यूज पर चर्चा करते हैं उनसे और एक कंसेंसस बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस बार के अभियान में हमने अपने कार्यकर्ताओं को 2 हिस्सों में बुलाया था। आधे भारत के सांसदों से इस शुक्रवार तक हम मिल लिए, जैसे राजस्थान के सांसद हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, ऐसे लगभग आधे सांसदों से मिलना हो गया और इस शुक्रवार तक देश के बाकी सांसदों से भी मिलना हो जाए। कल तक 286 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हमारी बातचीत हो गई। इस बार हम लोगों ने 3 इश्यूज सांसदों से कहे। पहला इशू हमने ये कहा है कि सबके कंसेंसस से एक जनसंख्या नीति को आना चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन अगर एक समाज का हिस्सा अपनाता है, दूसरा नहीं अपनाता, उसके कारण से पॉपुलेशन इम्बैलेंस होता है। तो वो इम्बैलेंस देश की एकता को, देश की प्रभुसत्ता को और अलग अलग संप्रदाय के संबंधों को प्रभावित करता है। ये केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नहीं है। सब लोग 2 बच्चों के परिवार इसका नॉर्म अपनाएं, इसके लिए क्या करना होगा? जनसंख्या बढ़ने में धर्मांतरण भी जिम्मेवार है, जनसंख्या बढ़ने में घुसपैठ भी जिम्मेवार है और शादी की उम्र भी जिम्मेवार है। इसलिए इन सब चीजों को एक वाइड स्पेक्ट्रम में लेकर के जनसंख्या के नियंत्रण की बात सब समुदायों में अक्रॉस एक सी हो, यह आवश्यक है। इसका इम्बैलेंस खत्म होना चाहिए। ऐसी एक अफेक्टिव पॉलिसी लाए, हमने इस बात को कहा। दूसरी बात जो हमने सांसदों से कही है वो ये कि देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर सरकार के कब्जे में, उनको अपनी आमदनी का कुल डोनेशंस का 12 से 18% तक सरकार को देना पड़ता है, जिसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। जिन मंदिरों में सीईओ बैठ जाता है उसकी तनख्वाह और भत्ते भी देने पड़ते हैं, ऑडिट फीस भी देनी पड़ती है और इन सब कारणों से मंदिर तेजहीन भी हुए हैं। और सरकार का काम नहीं है कि मंदिर चलाए, वो मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारे नहीं चलाती, जैन मंदिर नहीं चलाती, बौद्ध मंदिर नहीं चलाती। तो इसके बारे में एक केंद्रीय कानून बने और मंदिर सरकार के कब्जे से मुक्त होकर के हिंदू समाज को वापस हो, ये दूसरी मांग हमने रखी है। जो तीसरी मांग हमने रखी है वो ये रखी है कि भारत में इस समय दोनों चीजों का विकास हो रहा है। पर्यटन बढ़ रहा है, तीर्थाटन भी बढ़ रहा है। इस बार केदारनाथ, बद्रीनाथ जितने लोग गए, पिछले अनेक सालों के मिला दें तो भी उतने नहीं होते। हमने सरकार से कहा है कि पर्यटन के जो स्थान है उनकी प्रकृति और तीर्थाटन के जो स्थान है उनकी प्रकृति ये अलग अलग होती है और इसलिए तीर्थ स्थानों का विकास पर्यटन के स्थल के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकार को एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए
जो तीर्थों के विकास की योजनाओं को बनाए। हमको बहुत संतोष है कि लगभग सब दलों के सांसदों ने हमको मिलने का समय दिया। हमको संतोष है कि अनेक मुस्लिम और ईसाई सांसदों ने भी हमसे मिलने का समय दिया और बहुत सारी बातों पर हमारी जो आपसी बातचीत हुई है उसमें सहमति है। हमको लगता है कि हम 500 से ज़्यादा सांसदों को इस अभियान में मिल पाए। एक दूसरा भी विषय जिसका अभियान हम देश में कल से शुरू करेंगे, जिसके बारे में अभी तो कोर्ट भी चिंतित है, वो है अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण में 3 तरह का, जो लालच से कराया गया वो, जो भय से कराया गया वो, और जो धोखे से कराया गया वो भी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां दी हैं, ऑर्डर में नहीं है, पर जो टिप्पणियां दी हैं वो सार्थक टिप्पणियां हैं। इस तरह के धर्मांतरण से देश की धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना कमजोर होता है, खराब होता है। बहुत सारे राज्यों में इसका कानून बना है। हरियाणा ने भी अभी इसके रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, पर इसके कारण से एक एनोमली भी क्रिएट होती है। अगर कोई लव जिहाद का केस गाजियाबाद में आता है तो वो ऑफेंस है, फरीदाबाद में आता है तो वो ऑफेंस है, और वही कपल अगर दिल्ली आकर शादी कर लेता है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए जो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों को टैकल करे। पर यह केवल ऐसी बात नहीं है जो सरकार ने करना है, समाज में भी जागरण होना चाहिए, परिवारों में भी होना चाहिए। और इसलिए 10 दिन का हम अभियान लेते हैं, प्रभात फेरियों के द्वारा, बैठकों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सभाओं के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा, सब तरह के प्रचार के द्वारा, और विशेष तौर पर 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस जो है उसको निमित्त बना करके हम बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। पूरे देश में ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में होंगे। तो हमको लगता है कि दोनों काम, धर्मांतरण को रोकने का और जो धर्मांतरित हो गए अभी या कुछ पीढ़ी पहले तक, उनको वापस लाने का काम ये विश्व हिंदू परिषद आने वाले दिनों में बहुत तेजी कर पाएगी। हमको संतोष है कि अब तक हमने 62 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाया है। 9 लाख हिंदू हम ससम्मान हिंदू धर्म में वापस लेकर आ सके। 25,000 बेटियों को लव जिहाद के चंगुल से हमने छुड़ा लिया है, और 20 लाख गौवंश जो कटने के लिए जा रहा था उसको रोक करके हमने रक्षा की। ये जो 9 लाख लोगों को हम वापस लाए हैं, इसका हमें बहुत संतोष नहीं। इसलिए हमने देश में ऐसे प्रखंड छांटे हैं, ब्लॉक्स छांटे हैं, जहां इस काम को इंटेंसिफाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में हम इस काम को तेज करेंगे, और ये हो सकता है कि अगले साल जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो 9 लाख का नंबर था ये बहुत छोटा पड़ गया है। हम बहुत बड़ी संख्या में अपने समाज के बंधुओं को वापस लेकर के आ पाए। आपको जो पूछना हो वो आप पूछें।